हेलो माय मंचकिन्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और यार पूरी पाठशाला में भी बहुत 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 स्वागत है यार आपका। तो सारे सब पहले बताओ कैसे हो, सब बढ़िया हो? क्योंकि मैं तो बढ़िया बढ़िया वाले मूड में हूँ, क्योंकि यार दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, बढ़िया बढ़िया खाना खाने के लिए, क्योंकि सबके घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। और गाइज चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे हम लोग, विच इज आपकी हिस्ट्री की किताब से, जो है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। यार कोई WWE देखता है क्या? आई थिंक बहुत सारे बच्चे देखते हो। उसमें कौन था यार ये जो करता था, नाम याद नहीं आ रहा, मैं बहुत पहले WWE देखना छोड़ दिया। आई थिंक डैनियल ब्राइन था ना वो। ओ यस ऐसे करता था। चलिए यार उसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। टॉपिक पे जल्दी से आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बसवानास वीरशैविज्म, और इसको जल्दी से हम लोग शुरुआत कर देते हैं, शुभारंभ कर देते हैं भाई। ठीक है, अब यार ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, इसके अंदर जो आपकी किताब में इंफॉर्मेशन है वो भी आधी अधूरी है, बहुत कम है। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगी, टेंशन मत लेना। और इस वीरशैव मूवमेंट, दोस्तों ये जो नाम है ना वीरशैविज्म, ये एक मूवमेंट का नाम है, वीरशैव। ठीक है दोस्तों, तो वीरशैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवानास एंड हिज कंपेनियंस लाइक अल्लमा प्रभु एंड अक्कमहा देवी भी बोला जाता है इन्हें। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बसवाना जी के बारे में बताना चाहूंगी। पीछे फोटोज ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले की बात मैं करूंगी बसवाना जी के बारे में। बसवाना जी ये बहुत शायद आप कह सकते हो 11th 12th सेंचुरी के बहुत बड़े स्टेट्समैन रह चुके हैं। मतलब ये शुरुआत से इस लाइन में नहीं थे, मतलब शुरुआत से ये सेंट वगैरह नहीं थे, इनका कोई और ही काम वाम करने वाले लोगों में आते थे ये लोग। और ये बहुत बड़े फिर बाद में फिलोसोफर बने, पोएट बने। इन्होंने बहुत सारी प्रीचिंग्स दी, अपने वचनों से लोगों को समझाया कि किस तरीके से ईवल जो स्पिरिट, ईवल फोर्स आप ले सकते हो, इनइक्वालिटी, यानी कि लोगों में बिल्कुल भी लोगों में एकदम भेदभाव टाइप करना है ना, इन सब चीजों को इन्होंने खत्म करा। इन्होंने बोला कि कभी भी कोई कास्ट जेंडर में नहीं विश्वास करना चाहिए, हर एक व्यक्ति इक्वल होता है। और जो ब्राह्मणिकल आइडियाज होते हैं ना, जैसे औरत जब विधवा हो जाती है तब उसको अचार खाना, खट्टा मीठा कुछ खाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसको टकला कर देना चाहिए, उसको सिर्फ सफेद कपड़ा दे देने चाहिए पहनने के लिए, सूर्यास्त के बाद वो बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे बहुत से वुमेन्स के लिए भी ब्राह्मणिकल आइडियाज बनाए गए थे, और इन सब को काटा है इन्होंने, इन सब के मतलब तरीके से खारिज किया है, इन सब के अगेंस्ट थे ये। तो वुमेन्स के लिए, इक्वालिटी के लिए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज्यादा लड़े हैं। तो ही इज बसवाना। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे ना इनसे, इनका नाम बसवाना नहीं बसावा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ अल्लमा प्रभु जी के बारे में। अल्लमा प्रभु जी खुद में एक पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट है दोस्तों। और देखा जाए तो अल्लमा प्रभु जी भी बहुत बड़े शिव के ही भक्त थे। इन्होंने भी यही चीजों को गौर फरमाया जो बसवाना जी ने करा, और इन्हीं के साथ ये हो लिए, और इनकी हर तरीके से इन्होंने मदद करी। इसके बाद बात आती है अक्कहा देवी के बारे में। दोस्तों शायद कन्नड़ा भाषा में या साउथ साइड में अक्का को बड़ी बहन बोला जाता है, और शायद बसवाना जी ने या अल्लमा प्रभु जी ने, इनमें से एक किसी ने, आई एम नॉट श्योर, इनमें से एक किसी ने इनको बड़ी बहन का खिताब दिया था। इनका शायद ये उक्कुडी कहीं पे ऐसे इनका बर्थ प्लेस है, तो वहां पे इनका बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, तो अक्कहा देवी वाज ऑल्सो अ पोएट। ये दोनों ही पोएट थे। ठीक है, और इन दोनों ने ही बसवाना जी के साथ हर तरीके का योगदान दिया है, और कुछ सेम आइडियाज पे तीनों ने वीरशैव मूवमेंट लॉन्च करा था। दोस्तों वीरशैव मूवमेंट इसी के ऊपर था, ब्राह्मणिकल आइडियाज जैसे कि गोत्र वगैरह देखना, जात पात, अछूतता देखना, इन सबको इन्होंने खारिज किया कि हर एक व्यक्ति भगवान द्वारा ही बनाया गया है, हर एक व्यक्ति के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी लाल है, और हर एक व्यक्ति के पास जो हवा है, जो सांस वो ले रहा है, वो हवा भी हर एक व्यक्ति सेम ही ले रहा है। तो कोई ये जात पात धर्म वगैरह नहीं मानने चाहिए। और उस वक्त पे तो ये सब चीजें काफी ज्यादा थी, और 9वीं से 8वीं शताब्दी के वक्त पे ही शुरू हो गई थी ये सारी चीजें, और बहुत लोगों ने इनको बढ़ावा दे दिया था। इसलिए इन्होंने इन सब चीजों को खारिज करने के लिए ये वीरशैव मूवमेंट लॉन्च किया था। उसके बाद दोस्तों बात होती है कास्ट ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन की। दोस्तों उस वक्त पे भी देखा जाए तो बहुत पिछड़ी
सोच के ऐसे बहुत लोग थे, लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं जिन सब चीज़ों को काटते हैं। बहुत वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव बिहेवियर रहा था पहले के वक्त पे, 10th 11th 12th सेंचुरी के वक्त पे, जब उन्हें बोला जाता था कि पढ़ना लिखना अगर करोगी तो तुम्हारे पति की तक मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें अपने घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें थी उनको। अब सती प्रथा को उठा के ले लीजिए, एक वुमेन जिसका पति मर गया है तो उसको भी जीने का हक नहीं है, उसको भी चिता पे लिटा दिया जाता था और उसको माता बना दिया जाता था कि वो अपने लिए अपना देह त्याग कर रही है अपने पति के लिए, फिर उसको जला दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी काटी हैं। और देखा जाए तो सती प्रथा तो काफ़ी पहले, मतलब काफ़ी बाद में हुआ है, ये लोग तो काफ़ी पहले के हैं। बसावना जी ये सब 11th 12th सेंचुरी के लोग हैं, लेकिन देखा जाए तो सती प्रथा तो बहुत पुरानी है, वो 18वीं 17वीं शताब्दी के वक्त की बात है। तो एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उसके बाद अगेंस्ट रिचुअल्स, आइडल वर्शिप, दोस्तों ये मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे कि आपको अगर भगवान ढूंढना है तो मूर्तियों में मत ढूंढिए, अपने मन में ढूंढिए और सामने वाले इंसान में ढूंढिए, भगवान जरूर मिलेगा। और देखा जाए तो ये रिचुअल्स के भी अगेंस्ट थे कि पैसा, जैसे अभी हम कुछ रिचुअल्स करते हैं गाइस, नो डाउट हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। जैसे कभी हम लोग नया घर खरीदते हैं तो किस तरीके से हम विष्णु जी की पूजा करवाते हैं, नारायण यज्ञ कराते हैं और फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, जो सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन इनका आइडिया ये था कि कोई भी रिचुअल नहीं करना चाहिए, और ऐसा रिचुअल तो बिल्कुल भी नहीं जिसमें लोगों को लूटा जाए या फिर लोगों को गलत मार्ग में भेजा जाए। तो ये सारे रिचुअल्स, आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम एंड वुमेन्स के खिलाफ ट्रीटमेंट के ये लोग सख्त, बहुत ज्यादा ऑप्रेस उसमें थे, मतलब अगेंस्ट में थे। ठीक है, सबको याद रखना है दोस्तों, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ये वुमेन्स के लिए जो अत्याचार होता है उसके अगेंस्ट थे, और ये ब्राह्मणिकल आइडियाज के अगेंस्ट थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था। ये बसावनास वीरशैविज्म में बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन आपकी किताब में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दे रखी थी। इवन ये तक नहीं बता रखा था कि अकाल देवी, अल्लमा प्रभु ये सब थे कौन। ठीक है, तो गाइस वीरशैव मूवमेंट जो ये था ना, ये तीनों के तीनों शिवजी को मानने वाले लोग थे, और साथ ही साथ इन सब का मोटो एक हो चुका था, जो था कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणिकल आइडियाज और ट्रीटमेंट अगेंस्ट वुमेन्स। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इन सब चीजों को खारिज करना चाहिए और सिर्फ भगवान की अच्छी स्तुति और मन साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो काफी ज्यादा, आप ऐसा कह सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छे मोटो थे इनके। लाइक पर्टिकुलर एक जो रूट होता है ना, रूट कॉज जो होता है, उसको इन्होंने पकड़ा है। इनइक्वालिटी, औरतों के खिलाफ ऑपरेशन, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक रूट कॉज पकड़ा था और उसको खत्म करने की बात करी थी। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा गाइस, वो है द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। वही महाराष्ट्र की ओर थोड़ा चक्कर मारेंगे कि वहां पे हमारे कौन कौन से दिग्गज ऐसे थे जिन्होंने अपने पोयम से लोगों को बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो, इंस्पायर कर दिया। ठीक है, तो कमिंग सून अगेन गाइस विद अनदर टॉपिक। टिल देन अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।